सो गाइस आज के दिन फिर से जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स की नजरों में आ चुका है। रीजन क्या है? 10% का रिटर्न आज के दिन स्टॉक ने दिया है। लेकिन इस तरह की तेजी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है कई बार जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में। बट फिर अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स को क्या मिलता है? बड़ी गिरावट। हर बार की यही कहानी है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की। लेकिन इस बार आकर ऐसा क्या हो गया कि ये मूव देखने को मिला है? अभी एक हफ्ते पहले ही हमने जीटीएल इंफ्रा का एक वीडियो लिया था, जरूर चेकआउट करना उसको जाकर के भी। आज के इस वीडियो में कुछ खास है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। आई बिलीव कि अब तक आप लोगों को मालूम पड़ ही चुका होगा, बट स्टिल कंपनी को पूरी तरह से यहां पर समझेंगे। शुरुआत करते हैं कंपनी के रिजल्ट से। तो दिसंबर 2025 कल के दिन 10 तारीख को, यस कल के दिन कंपनी ने अपने रिजल्ट्स अनाउंस करे। 351 करोड़ का कंपनी का रिवेन्यू था और 3.58% का ग्रोथ है, जो कि सितंबर के कंपैरिजन में कम है। लेकिन यहां पर अच्छी चीज ये हुई है कि कंपनी पहली बार प्रॉफिट में आई है। 20 करोड़ का इस बार कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे क्या ये प्रॉफिट कंपनी के अपने बिजनेस से आया है या फिर कुछ और चीज यहां पर है? ठीक है, तो ये प्रॉफिट कंपनी को मिला है अपने ही बिजनेस से। इस बार कंपनी का ओपीएम परसेंटेज था 27% का। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले यहां पर देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 95 करोड़ का था और उसके बाद ओपीएम परसेंटेज कंपनी का 27% का आता है। 95 में से 8 करोड़ चले जाते हैं तो कंपनी में बचते हैं अराउंड 87 करोड़ के आसपास। 87 करोड़ में से जब कंपनी 26 करोड़ निकालती है तो कंपनी में बचता है 61 करोड़। 61 करोड़ में से जब कंपनी डेप्रिसिएशन काट देती है तो कंपनी के पास कटता है अराउंड 57 करोड़, जिसको काट पीट करके कंपनी 20 करोड़ के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस के अंदर आती है। 20 करोड़ का कंपनी का एट द एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। और क्योंकि टैक्स परसेंटेज 0 है तो कंपनी इस बार अल्टीमेटली प्रॉफिट में आ जाती है। 20 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को यहां पर शो कर रहा है। और ये पहली बार है कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर इतने लंबे सालों के बाद जाकर के प्रॉफिट में आई है। बट स्टिल मार्केट एक्सपर्ट्स और ऑडिटर्स को ने जो है यहाँ पर रिस्क बना करके रखा हुआ है कंपनी के ऊपर कि इस कंपनी पर बड़ा रिस्क है। अब क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में आई है तो ऐसे में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज भी बढ़ जाता है। तो 109% के प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज पर कंपनी आई है एनुअल बेसिस पर। तो ये रिजल्ट्स कंपनी का एट द एंड हो जाता है बढ़िया। ये रिजल्ट कंपनी का अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर हम पिछली कहानी देखें तो भाई कंपनी कुछ खास नहीं, कुछ खास तो क्या, कुछ भी नहीं है कंपनी के अंदर। नुकसान झेलती झेलती कंपनी आती चली जाती। कंपनी के ऊपर बड़ा कर्जा है जिसकी वजह से डीआईएस में आपके पास एलआईसी देखने को मिलेंगे, आपको कंपनी में बैंक्स देखने को मिलेंगे जो कंपनी के इक्विटी कन्वर्जन करके बैठे हुए हैं। अल्टीमेटली एक बार यहां पर आप चार्ट पेन पर, एक बार चार्ट पेन पे आना है यहाँ पे, और कुछ इस तरह की ट्रेजेक्ट्री आपको स्टॉक में नजर आएगी। बड़े बड़े रिटर्न से स्टॉक देता है, बड़े बड़े रिटर्न से स्टॉक दे देता है एक टाइम पर। ऑलमोस्ट हर साल की कहानी है स्टॉक में। साल में एक बार ये स्टॉक रिटर्न देता ही देता है, चाहे रिजल्ट अच्छे हो बुरे हो कुछ भी हो। लेकिन एक बार पूरे साल में एक्टिव जरूर होता है। 2023 में भी, 2021 में भी हुआ, 2022 में भी यहां पर हुआ, 2023 में भी हुआ, 2024 में 2 बार हुआ एक्टिव, और 2025 में भी आपको एक्टिव होता देखने को मिला। अब 2026 में एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है। लेकिन एट द एंड क्या मिलता है? बड़ा फॉल। तो इस स्टॉक को आप किस तरीके से एनालाइज करोगे कि ये जो रैली है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो यहाँ पर खड़ी हो जाती है, ये आपको भी मिल सके, ये किस तरह से एनालाइज करोगे? हर बार स्टॉक क्या करता है? एक नया बेस लेकर के आ जाता है। इस बार स्टॉक ने बेस बनाया लगभग ₹1 के आसपास, अपना एक बेस बना लिया इस बार स्टॉक ने। और वहीं से ही ये डिसेंट रिटर्न छोटे मोटे लगभग 25% के आसपास के स्टॉक ने दिए पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर। ₹1 का बेस लाइन अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा साल 2021 के फरवरी के महीने में ही, यहां पर बहुत कोने में, साल 2021 के फरवरी के महीने में आपका ₹1 के पास जो है वो एक इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन जोन था। और यहीं से ही स्टॉक ने अपनी जो है बेसलाइन पकड़ी। और अगर आप 2024 में भी देखोगे, यहां पर भी स्टॉक में आपको एक बार बेस मिला है जहां से स्टॉक ने ये ब्रेकआउट पकड़ा था। और जहां पर आज के दिन क्लोजिंग आई है ₹1.24, ये पुराने रिस्ट्रिक्शन है, यहां पर पुराने बेसिस है। तो ₹1.24 और ₹1 का पैसा जो आपका यहाँ पर ₹1 का प्राइस है, इस प्राइस के बीच में स्टॉक में कई बार फ्लक्चुएशन देखने को मिली है। बट क्या इस बार भी एक बड़ी बिल्डिंग यहां पर खड़ी होने वाली है? उसके लिए क्या पता चलेगा? ₹1.24 आपका इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है। यानी कि इस प्राइस के पास अगर स्टॉक स्टेबल होता है तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट हमको ₹1.40 के आसपास देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आप इस कंपनी से ज्यादा उम्मीदें मत रखना, क्योंकि हर बार जो अभी आपने बिल्डिंग्स देखी ना,
हर बार पब्लिक यही करती है, इस उम्मीद में आकर के एंट्री करती है कि भाई अब कुछ बड़ा होगा, अब कुछ बड़ा होगा, और एट द एंड पब्लिक सिर्फ और सिर्फ अपने पास शेयर होल्ड करके बैठ जाती है। 50% से आज की डेट में पिछले 3 सालों में पब्लिक 14% से ज्यादा होल्डिंग अपने पास लेकर के बैठ चुकी है। और क्या मिला है बदले में? एक बार बड़ी तेजी आती है, फिर बड़ी गिरावट आ जाती है, पब्लिक होल्ड करके बैठ जाती है। लेकिन इस कंपनी को आप होल्ड करके नहीं बैठ सकते। एक रिजल्ट कंपनी ने अच्छा दिया, बट कंपनी में एफआईज नहीं है, कंपनी में डीआई सिर्फ और सिर्फ इक्विटी कन्वर्जन करके बैठे हुए हैं। कंपनी के अलग चीजें अगर आप देखोगे, जैसे वर्किंग कैपिटल बहुत बुरा चल रहा है, कंपनी का वर्किंग कैपिटल माइनस में ही है। तो भैया कंपनी में कुछ है ही नहीं। ऑल्दो डेटर डेज कंपनी के काफी कम हुए हैं, वो चीज इंप्रूव हुई है कंपनी की, बट एट द एंड ये कंपनी कुछ काम नहीं कर पा रही है। वो आपको नजर आता है कंपनी के ओवरऑल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो, कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑल्दो मार्च 2025 के डाटा के अकॉर्डिंग कंपनी का कैश फ्लो काफी पॉजिटिव आया है, पर स्टिल एक क्वार्टर से ही कंपनी ने आज के दिन रिटर्न दिया है। और इस तरह की रैलीज कंपनी पर कई बार देखने को मिली है। रिजर्व्स कंपनी के जा चुके हैं, बोरिंग्स कंपनी की, सॉरी, यस यस, रिजर्व्स कंपनी के जा चुके हैं, बोरिंग्स कंपनी की बड़ी है अगर अकॉर्डिंग टू सितंबर 2025 का डाटा, और रिजर्व्स कंपनी के पूरी तरह से डिप्लीट यहां पर हो चुके हैं। टोटल लायबिलिटीज ऑल्दो कंपनी की कम हुई हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, बट स्टिल एट द एंड कंपनी में अभी भी एसेट्स की कमी देखने को मिलती है। ठीक है, एक क्वार्टर कंपनी ने अच्छा दिया, और ये बहुत सालों के बाद है कि कंपनी प्रॉफिट के अंदर आई है, बट एट द एंड कंपनी के बाकी के फंडामेंटल्स अगर आप देखोगे वो आपको बहुत वीक नजर आएंगे। पी रेशियो आपको नजर नहीं आएगा, आरओसी आरओई डेफिनेटली वो नेगेटिव में रहेंगे, बुक वैल्यू भी कंपनी के नेगेटिव में, जो कि एक बहुत बुरा साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए, और बाकी सब चीजें आपके सामने ही है। ठीक है, तो कंपनी इन्वेस्ट करने लायक नहीं है, बट इस तरह का जब भी मौका मिलता है उसको बनाने का जरूर टाइम मिल जाता है इन्वेस्टर्स को। तो अगर आप सोच रहे हो इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करके कुछ बड़ा कमा लोगे तो बहुत मुश्किल है। बाकी आपका अपना ओपिनियन, जो आप करना चाहो वो बेटर है आप लोगों के लिए। बट ये चार्ट्स पर अगर आप देखोगे हर बार ये स्टॉक फॉल करके एक नया बेसलाइन बनाता है, फिर पुराने टारगेट छोटे मोटे अचीव करके 2 रुपए 3 रुपए, मतलब बड़ा टारगेट भी दे देता है शॉर्ट टर्म के अंदर, 200 की रिटर्न भी दे देता है। पर उस बीच में आपको बहुत ज्यादा कॉशियस भी रहने की जरूरत है, अटक मत जाना, बस ये मैं आपको बोलना चाहूंगा। दिसंबर का डाटा जब कंपनी का आया है, दिसंबर के होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का प्लेज 100% यहां पर कट हो चुका है, बट ये चीज कई बार इस कंपनी पर देखने को मिली है, 100% प्लेज कट हो जाता है, उसके बाद प्रमोटर का फिर से प्लेज 100% ही देखने को मिलता है। और अभी दिसंबर के डाटा के अकॉर्डिंग फिर से 0% प्लेज कंपनी का शो हो रहा है। टेक्निकली स्टॉक का एमएफआई बहुत ऊपर आ चुका है 80.1 का, जो कि बेरिश है, 64.2 का आपका आरएसआई है। अब एक बार आज की कैंडल भी देख लेते हैं, सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार आए। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। एक हफ्ते पहले हमने इसका एक वीडियो और दिया था आप व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पर। ठीक है, ये है आज के दिन की कैंडल, 1 रुपए 24 पैसे के पुराने बेस लाइन के पास जाकर के स्टॉक ने आज के दिन कैंडल बना दी है। अच्छी चीज यहां पर यह है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे कि 7 EMA के ऊपर स्टॉक है और 200 EMA आपका नीचे आ रहा है, जो कि अच्छी चीज है। ठीक है, 200 EMA नीचे आना 7 EMA के पास में ये एक पॉजिटिव साइन माना जाता है अगर स्टॉक फंडामेंटली अच्छा हो। बट अगर इस तरह की मैनिपुलेशन जब आपको देखने को मिलता है, बड़ी तेजी फिर अचानक से गिरता चला जा रहा है, तो वहां पर आपको बच के रहना चाहिए हमेशा। 1 रुपए 40 पैसे के आसपास ये आपका क्रूशल रिजेक्शन बनता है 1 रुपए 24 पैसे के बाद में। अगर कुछ भी यहाँ पर मोमेंटम शिफ्ट होता है तो उसके बाद में आपको 1 रुपए 40 पैसे के बाद जैसे 1 रुपए 50 पैसे, 10-10 पैसे के बीच में छोटा छोटा डिफरेंस है, एंड देन 1 रुपए 80 पैसे। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो आपको नोट करके रखने चाहिए। और अगर ये 1 रुपए के नीचे वापस से फॉल कर जाता तो भैया आपको वहां पर बहुत ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि स्टॉक में वापस आपको गड़बड़ देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल इस अभी कंपनी ने रिजल्ट अच्छे दिए हैं, तो अब पहली बार है कि रिजल्ट के बेस पर स्टॉक ने मोमेंटम शो करा है। अदरवाइज जो मेजर मोमेंटम इसमें रहता है ज्यादातर वो या तो टेलीकॉम सेक्टर में कुछ पॉजिटिव हो या वोडाफोन आइडिया में कुछ पॉजिटिव बड़ा देखने को मिले, तभी देखने को मिलता है। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक बड़ा मोमेंटम, या टैरिफ्स को लेकर के टेलीकॉम सेक्टर पर हाइक देखने को मिले, तब जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर पर रैलीज देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बार पहली बार है कि कंपनी के रिजल्ट अच्छा है और उसके बेस पर 10% का मूव स्टॉक ने दिया है। तो ये आज के दिन का जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का वीडियो। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलता है अगले वीडियो में।